अपना जो आज आप जो देख रहे हैं भारत और बदलता हुआ एक न्यू भारत, उसमें सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा समर्थन रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ साथ कई सारे संगठन के संरक्षक हैं और इन्होंने कई सारे प्रदेश के प्रभारी के रूप में भी अपना योगदान दिया है और वहां सरकार बनी। और खास बात यह है कि दिल्ली के अंदर भी प्रभारी रहे। और उससे भी बड़ी बात मैं बताऊं कि आज सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और हम लोग जब भी सर के पास गए इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और हर कार्यक्रम में उपस्थित रहने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। 100% इन्होंने प्रयास किया। कल जब हम इनके पास गए तो बोले सर हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सर मैं गुस्ताखी माफ करिएगा, हमारा कल का ही एक प्रोग्राम है, हम बेटियों का शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के एक संरक्षक राजेंद्र फड़के साहब ने बोला कि कुछ बेटियों का सम्मान का कार्यक्रम रखो। अभी नवरात्रा गया है तो हम लोग 4 दिन में ये कार्यक्रम बनाए कि हम स्टेट लेवल पे जो छोटी छोटी लड़कियां खेल रही हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको हम लोगों को सम्मान करना था। तो सर से जब बात किया तो सर ने बताया कि आप जाइए तैयारी करिए और हम जरूर उपस्थित होंगे और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हम खुद वहां पर समय पर पहुंचेंगे। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण भी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सैल्यूट तिरंगा 26 राज्यों में 10 देशों में कार्य कर रही है और हम लोग अभी 100 देशों के एनआरआईज को जोड़ने भी जा रहे हैं। हम 75 लाख लोगों का कार्यक्रम भी किए और अभी हम लोग 25 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने जा रहे हैं और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल तिरंगा सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, जिसमें 25 गण्यमान्य लोगों को देश में हम लोग दिल्ली में 25 दिसंबर को सम्मानित करेंगे। तो मैंने सर के साथ एक विनती रखी अपनी कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप मुख्य रूप से उपस्थित रहिए। तो इन्होंने बोला जरूर रहेंगे, आप लोगों का कार्यक्रम अच्छा लगता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी जो हमने बोला, मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमने बोला कि सर हम चाहते हैं, हम लोगों की सबकी एक मिली जुली राय है जो आपसे बात करना चाहते हैं। बोले क्या बात है बताओ। हम लोग बोले कि या तो गृह मंत्री अमित शाह जी या नड्डा जी को हम लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम में आए, बड़ा कार्यक्रम है, अगर आपका आशीर्वाद हो। तो इन्होंने बोला चिट्ठी बनाओ, हम अपॉइंटमेंट लेंगे, साथ चलेंगे और उनका समय लेके कार्यक्रम में लगने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके लिए भी इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अभी बच्चे लोग काफी देर से बैठे हुए हैं। हम लोग को पहले सर के हाथ से बच्चों का सम्मान करेंगे, उसके बाद हम लोग सर का उद्बोधन सुनेंगे और उसके पहले हम लोगों के बीच में एक कवित्री भी बैठी हुई है, बहुत मशहूर है, मंजूषा रंजन जी। तो सर के सम्मान में हम चाहेंगे कि 5 मिनट वो भी अपनी कविता के माध्यम से सर को सम्मान। सम्मानीय मंच को पहले प्रणाम, माँ भारती को प्रणाम, सीमा पे उपस्थित सभी जवानों को प्रणाम और हमारे परम आदरणीय हमारे श्याम जी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुना है हमने इनके बारे में और अभी जो आप लोगों ने कहा बहुत ही दिल गदगद है और आह्लादित है। और जितने प्रदेशों में बताया, 26 प्रदेशों में 10 देशों में इतने दूर तक जो जाके पहुंची है, जिनके नेतृत्व में ये सब काम चल रहा है, ऐसे राजेश जी, संयुक्ता प्रसाद जी, जिनका बहुत ही प्रभावी भाषण हमने सुना। मैं तो काफी पुराना जानता हूँ, 22 साल से जानता हूँ मैं। आपके घर परिवार का बैकग्राउंड मुझे पूरा बिहार का मालूम है, दिल्ली का मालूम है। आपके भी पति बॉर्डर के राज्यों में जाकर अभी दिल्ली उनका पोस्टिंग मिला है। ऐसी संयुक्ता प्रसाद जी बहुत अच्छी, अगर ज्यादा समय रहता तो हम ही कहते कि आप जरा ज्यादा सुनाओ, हमारा भी मन मोह रहा था। ऐसी कविता मंजूषा रंजन जी, नीरज जी जो प्रवक्ता है,
भाजपा के भी कार्यकर्ता है, भाई और बहन। सैल्यूट तिरंगा का कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, मैं जरूर पहुंचता हूं। इसका एक कारण है, ये मन से काम करने वाले, दिल से काम करने वाले, अपनी मेहनत लगाने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं की टोली यहाँ पर है। आज तो राजेश जी की पत्नी भी यहाँ पर, पत्नी जब तक अलाउ नहीं करती, पति बाहर काम नहीं करता, तो घर से सपोर्ट रखता है। कन्या उनका संस्कार का विषय है। आज देश में जो तिरंगे की बात हो रही है, इस तिरंगे ने अपना मेटल प्रूव किया है। रशिया यूक्रेन युद्ध में, विश्व के युद्ध में पहली बार हुआ कि युद्ध 8 घंटे बंद होता है। ये कोई धर्म युद्ध थोड़ी था कि सूर्योदय से सूर्यास्त युद्ध होगा और बाकी बंद होगा। देश के प्रधानमंत्री ने आदेश दिया, भाई हमारे 23,000 नागरिक छात्र वहां पर है, उनका क्या गुनाह है? आप दोनों की ईगो की लड़ाई चल रही है, उनका बलिदान नहीं होना चाहिए। हमारे सब लोग यहाँ सुरक्षित आने चाहिए। रास्ता निकला, दोनों प्रधानमंत्रियों को सुनना पड़ा। ना वीसा देखा गया, ना पासपोर्ट देखा गया, केवल तिरंगा झंडा ये पासपोर्ट मांगा। ये भारत का विश्व पर लहरा रहा परचम। गए 8 साल में, मोदी जी को राज करते 8 साल हुए। 8 साल में बहुत बातें हुई, एक बात नहीं हुई। क्या नहीं हुई? पाकिस्तान से सलोखा, तश्वरी, शांति की मीटिंग, ये एक बात भी नहीं हुई। क्यों? पहले ही कहा था, शांति की बातें और आतंकवाद साथ साथ में नहीं चल सकता। 8 साल में ये पहली सरकार है, भारत सरकार, कि 1 मिनट भी उनसे बातचीत हमने नहीं की। ये आजाद भारत का नारा है। महिलाओं का सम्मान तो इस देश में पहले से होता है। आज वो विदेश से आता है, डॉटर्स डे, तो अपने देश के लोगों को लगता है अरे डॉटर्स डे, अरे भाई यहाँ कन्या पूजन नवरात्र में पहले से होता है। आज उधर से आता है सिस्टर्स डे, यहाँ भैया दूज की व्यवस्था पहले से। वहां से आता है टीचर्स डे, यहाँ गुरु पूर्णिमा की परंपरा है हमारी। वहां से आता है पत्रकार का दिन, यहाँ नारद पूर्णिमा, नारद जी को पहला पत्रकार माना इस देश। वहां से आता है मदर्स डे, मातृनवमी, यहाँ सम्मान होता है, माता जी का सम्मान होता है। ये सब सीनियर सिटीजन डे, भाई यहाँ तो इस देश में हमने बहुत पहले से सोच रखा है। अभी आज आप पैकेजिंग करके कुछ लाते हो और देश के लोगों को, अरे भाई वैलेंटाइन डे या कौमुदी दिवस पहले से मनाया जाता है वसंत ऋतु में। तो ये सब बातें हिंदुस्तान की बड़ी परंपरा है, पर इसकी सोच देश में कोई व्यक्त नहीं करता था। लोगों को हिंदू कहने में भी डर महसूस होता था, संकोच महसूस होता था। देश की आजादी के पहली बार पंचम जॉर्ज का पुतला हटता है और वहां सुभाष बाबू का पुतला रखता है। राजपथ को किंग्स वे का जो पुराना नाम था, उसका भाषांतर राजपथ हुआ था, उसको कर्तव्य पथ कहा जाता है। रेसकोर्स रोड का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग होता है। हमारे नाविक दल का झंडा बदला जाता है, जो पंचम जॉर्ज के टाइम का ब्रिटिशों का झंडा था, वो हटकर शिवाजी महाराज के टाइम का नाविक दल का झंडा वहां पर फहराता है। देश में लोग IAS हिंदी में दे सकते हैं, ये पहली कानून की व्यवस्था इस सरकार के माध्यम से। जापान के प्राइम मिनिस्टर आए, उनको गंगा आरती के लिए लेके जाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए, उनको भगवत गीता भेंट की जाती है। ये गुलामी के चिन्ह खत्म करके आज भारत आजाद हुआ है और भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है, इसकी ये शुरुआत है। इसलिए सैल्यूट तिरंगा को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे उपक्रम ये लोग करते रहे, जिसके कारण लोगों के मन में देशभक्ति का भाव जगता है। ये भाव ही काम करता है। आदमी का मन कौन तैयार करता है? आदमी का स्वभाव, आदमी का नेचर। ये अपन जिस एरिया में रहते हैं वहां की क्या कार्य पद्धति है, लोगों का नेचर क्या है, इससे तो देश की पहचान होती है। इसलिए लोग कोरोना के टाइम मोदी जी को लोग बोलने लगे, अरे ये क्या ताली बजा रहे हैं, क्या थाली बजा रहे हैं, इससे क्या कोरोना जाएगा? अरे भाई हमें भी मालूम है, हम भी साइंटिफिक लोग हैं, हम विज्ञानवादी है। ताली बजा के और थाली बजा के कोरोना नहीं जाता है, पर कोरोना जैसे बड़े संकट को संघर्ष करने के लिए जो कलेक्टिव ताकत जुटानी है, सब लोग इकट्ठा आकर भाई इस संकट को सामना करना है और एक दूसरे को मदद करना है, ये भाव तैयार करने की ताकत ये ताली बजाने में है, ये थाली। और देश का प्रधानमंत्री, मुझे याद है अपने 98 में देश को आजाद होकर 50 साल हुए, देश में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। क्यों? विजन ही नहीं। किसने रोका था? अभी संयुक्ता जी बोल रही थी कि कोई पत्रकार ने पूछा, भारत माता की जय तुम्हारा क्या पेटेंट है क्या, तुम्हारा ही मोनोपोली है? अरे भाई आपको किसने मना किया? 98 में आपने क्यों कार्यक्रम किया? ये मोदी जी ही होने होते हैं जो घर घर तिरंगा का बात बोलते हैं और लोग उसके लिए जान देते हैं।
लोगों ने बंगला नहीं देखा, झुग्गी नहीं देखी, सभी जगह लोगों ने तिरंगा फहराया। ये कौन कहता है, इसकी ताकत का महत्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब लोगों के सौभाग्य से देश में ऐसा नेतृत्व है जो हमारा सबका नेतृत्व कर रहा है। विश्व में उनकी जान पहचान हुई है। एक टाइम इस देश के कोई भी विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो व्यंग्य चित्र छपता था, वो कटोरा लेकर जा रहे, हम कुछ न कुछ मदद मांगने जा रहे। देश की प्रधानमंत्री उस टाइम की इंदिरा गांधी बड़ी शक्तिमान मानी जाती थी देश में। विदेश अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम प्रेसिडेंट ने उनको 45 मिनट बाहर बिठाया था वेटिंग में। उनके साथ जो विदेश सचिव गए थे रसगोत्रा जी, उन्होंने आत्मचरित्र में लिखा है अपने कि मेरे को उस दिन महसूस हुआ क्या मैं कौन से देश में रहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट वेट करना पड़ता है। ये थी इस देश की ताकत और क्रेडिबिलिटी। आज उस देश के प्रधानमंत्री कितना स्वागत करते हैं, कैसे अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री डेनमार्क में मिलने के लिए मोदी जी के लिए वहां आते हैं, ये सब हम देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये नया भारत है। हम सब लोग भाग्यवान है कि इस कार्यकाल में हम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैल्यूट तिरंगा जैसे संगठनों का भी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, फंडों का अलॉटमेंट करती है, और देश में जान फूंकने की ताकत देश के नागरिकों में, देश के एनजीओ में होती है। देश के लोग कैसा सोचते हैं वो सोच अब ये कवयित्री है, इतने मन से बोल रही थी, उनके चेहरे के भाव में देख रहा था। केवल कविता कर दी और छोड़ दी ऐसा नहीं, मन से जब आदमी का भाव व्यक्त होता है तो ध्यान में आता है। वही संयुक्ता जी बोलती थी तब देखता था मैं, राजेश जी के भी भाषण में मैंने देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के कारण ही देश आगे जा रहा है, और हम आगे जाने में हम भी अपना एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे राजेश जी ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाथ का मामला जिस प्रकार बढ़ रहा है, यह एक चिंतनीय विषय है। आए दिन गरबा डांस में हम लोगों ने देखा किस प्रकार विधर्मी लोग घुसकर हमारी बहन और बेटियों पर नजर डाल रहे हैं। हमें इस विषय पर भी विचार करना होगा, हमें इस विषय पर चिंतन करना होगा कि आने वाले समय में ये नासूर ना बने, आने वाले समय में हमारी बहन बेटियों को घर से निकलने में दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो। इसके लिए हमें सैल्यूट तिरंगा के बैनर के तले ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। मैं अध्यक्ष जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि समय समय पर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजन करके, और मैं माननीय श्याम जाजू जी हमारे संरक्षक हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज देश के 25 राज्यों में हमारा संगठन माननीय श्री श्याम जाजू जी के आशीर्वाद से पूरी टीम के साथ रात दिन कार्य कर रहा है, और देश की सीमाओं को लांघते हुए तकरीबन 10 बड़े देशों में, इनफैक्ट अभी पिछले 6 महीने से लगातार अमेरिका में मुझे लगता है 15-20 कार्यक्रम बड़े बड़े हुए हैं, जहां पर कम से कम 5-7 लोगों की संख्या जो है सैल्यूट तिरंगा से जुड़ी है, और ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। जब भी इस विषय पर कोई दुविधा होती है, जब भी कोई इस विषय पर कोई शंका होती है, तो हम लोग माननीय श्याम जाजू जी के घर पहुंच जाते हैं। वह एक ऐसा घर है जिनका दरवाजा सदा खुला है। किसी भी विषय पर कोई जानकारी लेनी हो, आशीर्वाद लेना हो, मार्गदर्शन लेना हो, तो हम सभी श्याम जाजू जी के सानिध्य में आकर के इस संगठन को कैसे और बढ़ाएं, इस संगठन को और कैसे सुंदर बनाएं, क्योंकि मैंने कहा कि सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है। सरकार नीतियां बनाएगी, सरकार नियम बनाएगी, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसे इम्प्लीमेंट हम जैसे आप। एक बार कभी किसी ने कहा मुझे कि भारत माता की जय का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों ने पेटेंट करा रखा है कि भारत माता की जय सिर्फ आप बोलेंगे या फिर भाजपा वाले बोलेंगे? हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्टी राष्ट्र के लिए मरेगी, जो पार्टी राष्ट्र के लिए सोचेगी, हमारा संगठन उस पार्टी के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। किसी ने कहा कि भारत माता की जय का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा मैं आपको बताती हूँ। वो भी एक नेशनल चैनल के किसी पत्रकार ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा अगर कोई बूढ़ी औरत जब सड़क पार करती रहती है और गाड़ियों की तेज आवाजाही उसे सड़क पार करने में उसके साहस को तोड़ती है, और कोई युवा आता है और कहता है अम्मा मैं तेरे कंधे पर हाथ रखता हूँ, अपनी गठरी मेरे पीठ पर दो और मैं रोड पार कराता हूँ, तो भारत माता की जय। जब कोई युवा रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से अलग होता है और कोई लड़की आती है और कहती है हमारा आपका खून का रिश्ता तो नहीं है, हमारा आपका खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन आपकी सूनी कलाई आज अच्छी नहीं लग रही है, मैं आपकी कलाई पर राखी बांधती हूँ, तो भारत माता की जय होता है।
कर उस जमीन पे धूल पर अपने सर को रगड़कर भारत बोलते हैं कि भारत माता की जय, तो भारत माता की जय होता है। ये किताब मैं आपको समर्पित कर कमरों में, ये मेरी ये दूसरी किताब है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी जो भी संगठन है मजबूत, वो यही चाह रही है, हमारी राष्ट्रीयता की बात कर रही है, तो हम इस तिरंगे को लेकर आगे चलेंगे। तो क्यों ना हम एक तिरंगे की बात करते हैं। फहराए ऊंचे अंबर में 3 रंगों का बना तिरंगा, चक्र बीच में शोभा देता, कैसा सुदर्शन प्यारा तिरंगा। फहराए ऊंचे अंबर में 3 रंगों का बना तिरंगा, चक्र बीच में शोभा देता, कैसा सुदर्शन प्यारा तिरंगा। अरे 3 रंगों से बना तिरंगा सबसे ऊंचा रहे हमारा। अरे हम स्वदेश के देश हमारा, अमर बने यह भाव हमारा। फहराए ऊंचे अंबर में अमर बने पिंगली बिंग, क्या यह अशेष है शेष भाव का। चिंतन की चिंगारी बनकर बना बान के देश प्रेम का। एक बार गाइए। फहराए ऊंचे अंबर में, फहराए ऊंचे अंबर में 3 रंगों का बना तिरंगा, चक्र बीच में शोभा देता, कैसा सुदर्शन प्यारा तिरंगा। सुदर्शन चक्र को तो आज सैल्यूट। भारत माता की जय, माँ भारती की जय, वंदे। मातरम। और जब महिलाओं की बात हो रही है, आज बेटी